हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूबी स्टडी। आज हम कॉन्टैक्ट एंड अकाउंट का यूनिट 2 का लेक्चर 3 देखेंगे, जो कि लास्ट लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास ऑफ कॉन्टैक्ट, बीओटी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्टैक्ट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। तो कहता है कि 7 प्रकार का कॉन्ट्रैक्टर होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी देयर आर फ्लोइंग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। पहला क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर, इसका कोई लिमिट नहीं होता। क्लास सेकंड कॉन्ट्रैक्टर, इसका लिमिट होता है 3 करोड़ तक होता है। क्लास थर्ड कॉन्ट्रैक्टर, इसका लिमिट 1 करोड़ तक होता है। क्लास फोर्थ कॉन्ट्रैक्टर, इसका लिमिट 50 लाख तक होता है। क्लास 5 कॉन्ट्रैक्टर, इसका लिमिट 15 लाख तक होता है। क्लास 6 कॉन्ट्रैक्टर, इसका लिमिट 5 लाख तक होता है। एंड लास्ट क्लास 7 कॉन्ट्रैक्टर, इसका लिमिट 2 लाख तक होता है। तो इस प्रकार हम लोग 7 प्रकार का कॉन्ट्रैक्टर पढ़ते हैं। अब है बीओटी। बीओटी कुछ नहीं होता, इसका फुल फॉर्म में ही इसके बारे में जानकारी मिलता है। बीओटी का फुल फॉर्म होता है बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। बिल्ड मैंने बनाना, ऑपरेट में उसको ऑपरेट करना, उससे टैक्स वसूलना, एंड ट्रांसफ़र और फिर गवर्नमेंट बॉडी को क्या करना, ट्रांसफ़र कर देना। तो बीओटी इसमें क्या होता है ना कि कोई प्राइवेट कंपनी होता है, वो गवर्नमेंट बॉडी से क्या करता है कि कुछ एग्रीमेंट करता है कि कोई प्रोजेक्ट है उसको हम बनाएंगे और उससे हम खुद टैक्स वसूल के अपना जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है एंड कुछ प्रॉफिट है हम निकाल लेंगे। तो वही है। तो चलिए देखते हैं कि बीओटी स्टैंड्स फॉर बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। इसका फुल फॉर्म होता है बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। इज ए फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है। इन विच देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड गवर्नमेंट बॉडी। कहने का मतलब है कि बीओटी का फुल फॉर्म बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र होता है। एक प्रकार का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि प्राइवेट कंपनी और किसी गवर्नमेंट बॉडी के बीच में होता है। आगे है कि इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द प्राइवेट कंपनी फाइनेंस, डिजाइन, कंस्ट्रक्ट, ऑपरेट एंड मेंटेन द प्रोजेक्ट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड देन ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द प्रोजेक्ट टू द गवर्नमेंट बॉडी। कहने का मतलब है कि इस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट में जो प्राइवेट कंपनी है वो कुछ करता है, पैसा लगाता है प्रोजेक्ट में, डिजाइन करता है, उसको कंस्ट्रक्ट करता है, बनाता है, ऑपरेट करता है। ऑपरेट करने का मतलब है कि उसे टैक्स, उसको चलाता है, उससे टैक्स वसूलता है और उसको मेंटेनेंस करता है कुछ समय के लिए, ठीक है। और जब उसका जो टैक्स है, उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है और कुछ प्रॉफिट है रिटर्न हो जाता है, तो जो ओनरशिप है वो कुछ करता है कि वो गवर्नमेंट बॉडी को दे देता है। आगे है कि इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कंपनी टेक फुल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सम प्रॉफिट। कहने का मतलब है कि इस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट में है जो प्राइवेट कंपनी है वो अपना कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पूरा निकाल लेता है और कुछ प्रॉफिट भी ले लेता है। कैसे लेता है? तो टैक्स के फॉर्म में। अब लास्ट टॉपिक है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। ये क्वेश्चन पूछता है, 6 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है या 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा जो सेकेंड यूनिट से। तो इसमें है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ना। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कुछ नहीं है कि एक एप्लीकेशन आता है तो उसको भरना रहता है, उसको भरिए और साथ साथ कुछ सर्टिफिकेट जमा करना रहता है, वही रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि द एप्लीकेंट शैल सबमिट एन एप्लीकेशन टू द कंसर्न अथॉरिटी विथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट फॉर सपोर्ट ऑफ हिज एप्लीकेशन। कहने का मतलब है कि जो एप्लीकेंट है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर है, वो कुछ करता है कि एक एप्लीकेशन कुछ करता है, सबमिट करता है और साथ ही साथ उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट देता है। तो वो डॉक्यूमेंट कौन कौन सा होता है तो आगे देखते हैं कि लिखा है कि द एप्लीकेंट हैज़ टू सबमिट डिफरेंट डॉक्यूमेंट विच आर
पहला है करेक्टर सर्टिफिकेट, दूसरा है इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, तीसरा है प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, चौथा है सर्टिफिकेट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब प्लांट एंड इक्विपमेंट का सर्टिफिकेट, पाँचवा है कि इसको कह सकते हैं सर्टिफिकेट फॉर गुड कॉन्ट्रैक्टर। ठीक, शुरू से डिटेल में देखते हैं कि पहला है कि करेक्टर सर्टिफिकेट इश्यू बाय एन ऑफिसर नोट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट पुलिस एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। कहता है कि कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि इश्यू होना चाहिए किससे, नोट बिलो द रैंक ऑफ एसपी ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। सेकंड है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफ प्रीसीडिंग ईयर मतलब प्रीवियस ईयर का क्या होना चाहिए, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। थर्ड है कि प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट इश्यू बाय ब्लॉक, उसके पास जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए ब्लॉक का। फोर्थ है कि प्लांट एंड इक्विपमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर का। और लास्ट है कि सर्टिफिकेट फॉर्म होना चाहिए फ्रॉम चीफ इंजीनियर और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट इंजीनियर दैट द एप्लीकेंट हैज नॉट ब्लॉक आउट फ्रॉम एनी कॉन्ट्रैक्ट एंड द वर्क हैज बीन सेटिस्फैक्ट्री एग्जीक्यूटेड। कहने का मतलब है कि एक सर्टिफिकेट होना चाहिए चीफ इंजीनियर या सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के द्वारा कॉन्ट्रैक्टर के पास कि वो जो कोई भी आज तक जो काम किया है, कोई भी जो टेंडर लिया है वो उसमें से वो निकाला नहीं गया है, ब्लॉक नहीं किया गया है, और जो भी काम किया है वो सेटिस्फैक्ट्री किया मतलब कि संतुष्ट कर दिया है ओनर को। इस प्रकार का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी के साथ यह लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।